तो जैसे ही विषुवत रेखा के दूर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। जैसे आप देखेंगे रूस में ठंडी किसके कारण, तो विषुवत रेखा के दूर के कारण, दूर होने के कारण। कनाडा में ठंडी पड़ता है किसके कारण, तो विषुवत रेखा के दूर के पास कारण। तो ये सब क्या है, विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर, जिस कारण यहाँ पर ठंडा होता है। लेकिन आप देखेंगे हिमालय पर्वत तो ज़्यादा दूर नहीं है, हिमालय पर्वत तो ज़्यादा दूर नहीं है विषुवत रेखा से। लेकिन यहाँ पर ठंडी का कारण क्या है, तो ये यहाँ पर ऊंचाई पड़ जाता है, यानी हिमालय पर्वत क्या है, ऊंचाई पड़ जाता है, जिस वजह से ठंडी। नेपाल में क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, नेपाल तो और भी गर्मी है, लेकिन वहाँ पर क्या आपके आधार पर ए आएगा, और वर्षा के आधार पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या मरुस्थल के आधार पाएगा, नहीं, क्योंकि उत्तर यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जय हिंद। तो चलिए आज समझते हैं जियोग्राफी के बारे में। इससे पहले आपको जियोग्राफी में क्या बता रहे थे, इससे पहले आपको जियोग्राफी में जो थे वो महाकल्प के बारे में बता दिए थे। महाकल्प, कल्प और ये युग, ये सब के बारे में आपको बता दिए थे। कौन से महाकल्प, 5 महाकल्प, कौन कौन, प्री पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, ये सब के बारे में बता दिया था। उसके बाद जो पृथ्वी पर जब जीव जंतु आना शुरू हुए तो उससे क्या हुआ, युग का निर्माण हुआ। और युग के बाद जो छोटे छोटे कल्प में बांटे गए महाकल्प को, तो ये सब आपको हम बता दिए थे। और कौन से जीव कहाँ पर आए थे, तो ये सब को हम बताए थे। याद कीजिए आपको। कितने लोग बता सकते हैं डायनासोर किस काल में आए थे, किस कल्प में आए थे, हालांकि काल कहते उसे, किस कल्प में आए थे, तो जुरासिक, कहते हैं जुरासिक काल में आए थे। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। अब थोड़ा देखना आगे किसे, चलो कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण, यानी जलवायु सिद्धांत। देखिए कोपेन जो थे उन्होंने जलवायु के हिसाब से कई भाग, पृथ्वी को मतलब जलवायु को, कोई मौसमी को कई भागों में बांटा, किसे, जलवायु के हिसाब से अलग अलग, जैसे कि कैसे तापमान के आधार पर अलग कैटेगरी में बांटा, वर्ष के आधार पर अलग कैटेगरी में बांटा, और जहाँ पर मरुस्थल है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा। और ये सब उसमें क्या है, चिन्ह है, मतलब ये संकेत है कि ये कैपिटल ए से क्या होता है, उष्ण प्लस आर्द्र को दर्शाता है, डी से शुष्क को दर्शाता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इससे कोई झमेला नहीं है, लेकिन ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया किसे, जलवायु के सिद्धांत के बारे में। ये पहले समझते थे कि जलवायु और मौसम क्या होता है। देखिए जलवायु जो होता है वो बहुत लंबे समय का सतत प्रक्रिया होता है, एक दिन में जलवायु का डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मौसम जो होता है, मौसम को हम लोग रोज देखते हैं। जैसे कि सपोज अगर आज बहुत गर्मी है, समझ आज बहुत ही गर्मी है, तो कल कितना गर्मी रहेगा तो आपको पता नहीं है, लेकिन इसके लगभग आसपास गर्मी रहेगा। तो वो सब क्या है, क्या है, मौसम है। क्या है, मौसम है। जैसे कि आज गर्मी है तो हो सकता है कल वर्षा होने लगे, या फिर क्योंकि गर्मी में ज़्यादा वर्षा होती है मानसून के समय। तो ये सब क्या है, मौसमी है। लेकिन आपको पता है कि हमेशा भारत में, हालांकि अदर कंट्री में नहीं, भारत में आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको ये फिक्स पता है कि आपको उस समय ठंडी लगना फिक्स है। जनवरी और दिसंबर के महीने में ठंडी हमेशा लगता ही नहीं। ये क्या है, एक प्रकार की जलवायु है। आप देखेंगे कि मई जून के महीने में हमेशा भयानक गर्मी पड़ती है। तो ये आपको बेसिकली पता है कि भारत में जो ये सब इस टाइप की जलवायु है। लेकिन आप सपोज अगर मई जून के महीने में आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए तो आपको पता नहीं है वहाँ पर ठंडा गिरेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो सूर्य जो है तो कर्क रेखा पा चुका होता है, आभास जो है कर्क रेखा पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा के उस पार है। तो ये क्या होता है, जलवायु होता है। तो अब जलवायु जल्दी चेंज नहीं होता है। क्या है, जलवायु जल्दी चेंज नहीं होता। अगर जलवायु चेंज हुआ तो विनाश फिक्स है। जैसे सपोज अगर मान लें कि मई जून के महीने में अगर भारत में गर्मी लग रही है, और उसी समय क्या हो जाए, मई जून के महीने में सारे लोग जो है वो मतलब हाफ टी शर्ट का कपड़े पहन कर रहते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है ठंड एरिया में रहना चाहते हैं। और उसी समय क्या होता है, जलवायु चेंज हो जाए और वहाँ पर गर्मी की जगह पर ठंडी लगने लगे, भयानक 10 जनवरी के महीने, दिसंबर जनवरी महीने वाला ठंडी लगने लग जाए, तो सोचिए क्या होगा। आधे लोगों की इसी तरह से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो वो लोग गर्मी झेल रहे थे, एक बार ठंडा पड़ जाएगा तो बताइए होगा कि नहीं। तो यही होता है। तो जलवायु जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन मौसम तो हम प्रतिदिन चेंज होते रहता है। जैसे आज अगर 30 डिग्री अभी तो तापमान तो बहुत ज़्यादा 45 डिग्री के उस पार जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। 45 डिग्री पार कर दे रहा है। तो जैसे कि अगर मान लें कि आज 40 डिग्री है तो कल हो सकता है 41 डिग्री हो, या फिर 39 डिग्री हो, या फिर 42 डिग्री हो। तो ये सब क्या है, मौसम है। क्या है, मौसम है। तो ये मौसम है। लेकिन अब जब किसी दूर के एरिया की बात करते हैं, जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में ठंडा लगना फिक्स है, मई जून के महीने में गर्मी लगना फिक्स है, तो ये सब क्या है, जलवायु है। ये समझ लें जलवायु। अब जलवायु कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। यदि आप विषुवत रेखा के दूर है, विषुवत रेखा से अगर दूर है,
अगर विषुवत रेखा के पास है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी लगेगी और बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर विषुवत रेखा के से दूर है, विषुवत रेखा के पास जो है वो मरुस्थल क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होता रहता है विषुवत रेखा के पास, क्योंकि सूर्य उसके सामने रहता है विषुवत रेखा के पास। लेकिन अगर विषुवत रेखा के दूर जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य से दूरी बढ़ेगी और जिस कारण ठंडा भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये विषुवत रेखा है। लेकिन आप ऊंचाई पर भी जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा वगैरह ठंडा बढ़ेगा, और अगर गहराई पे जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी। तो ये तो अब क्या है, अलग अलग क्षेत्र पर डिपेंड करता है। जैसे आप नक्शा में समझाते हैं आपको, देखिए देखिए ये जो विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। नीचे नीचे की ओर कर्क रेखा है, ऊपर की ओर कर्क रेखा, नीचे पर है, इसको हटाओ, इसके ऊपर क्या है, कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा, और ये जो है मकर रेखा है। ये क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखिए, अब ये जो विषुवत रेखा है, ये दिख नहीं रहा, बूंदा बूंदा कर देता ताकि आसानी से आप देख सकें। तो ये सब क्या है, विषुवत रेखा है। और जैसे अगर विषुवत रेखा के पास जाएंगे तो गर्मी जल्दी बढ़ेगी। जैसे आप देखेंगे अफ्रीका वगैरह में गर्मी बढ़ रही है, तो ये सब क्या है, विषुवत रेखा के पास है। और विषुवत रेखा, तो जैसे ही विषुवत रेखा के दूर जाएंगे तो क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। जैसे आप देखेंगे रूस में ठंडी, किसके कारण, तो विषुवत रेखा के दूर के कारण, दूर होने के कारण। कनाडा में ठंडी पड़ता है, किसके कारण, तो विषुवत रेखा के दूर के पास का। तो ये सब क्या है, विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर, जिस कारण यहाँ पर ठंडा होता है। लेकिन आप देखेंगे हिमालय पर्वत तो ज़्यादा दूर नहीं है, विषुवत रेखा से। लेकिन यहाँ पर ठंडी के कारण क्या है, तो ये यहाँ पर ऊंचाई पर जाता है, यानी हिमालय पर्वत क्या है, ऊंचाई पर जाता है, जिस वजह से ठंडी। नेपाल में क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, नेपाल तो और भी गर्मी है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, ठंडी, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है, जिस वजह से ठंडी लगता है। तो ये सब क्या है, ये ठंडी वगैरह। अब देखते हैं थोड़ा इस पर, देखते हैं इस पर कैसे समझते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये समझिए पहले। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई एक क्षेत्र दे देगा, जैसे बिहार वगैरह दे देगा, बिहार हो गया, यूपी, जैसे सपोज बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, सब अगर कहेगा कि बताइए इसमें कोपेन के हिसाब से इसे बांटिए। तो देखिए यूपी बिहार जो होता है वो क्या होता है, उससे पहले ताप के आधार पर, देखिए ताप के आधार पर क्या आता है, इसमें शुष्क आ जाता है, शीत प्लस आर्द्र दोनों आता है। जैसे बिहार है, क्या है बिहार, तो बिहार जो होता है वो क्या होता है, उसमें ताप के आधार पर उष्ण प्लस आर्द्र दोनों आता है, उष्ण प्लस आर्द्र क्या होता है, दोनों आता है। लेकिन वर्षा के आधार पर देंगे तो क्या उसमें यूपी बिहार झारखंड दिल्ली में सब क्या हमेशा वर्षा होती रहती है, नहीं, वो क्या होता है, मानसून के समय होती है वर्षा होती है। कब होती है, मानसून के समय। तो बिहार जो होगा वो किस में आएगा, इस ताप के आधार पर ए आएगा, और वर्षा के आधार पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या मरुस्थल के आधार पर आएगा, नहीं, क्योंकि उत्तर यूपी बिहार झारखंड दिल्ली सब में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो मरुस्थल में क्यों बांटेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर सहारा मरुस्थल को कोपेन के जलवायु के सिद्धांत पर बांटिए उसे। तो सारा मरुस्थल जो है वो कैसा है, पहले ताप के आधार पर बहुत ही गर्म मरुस्थल है। सारा मरुस्थल उतना गर्म नहीं, लेकिन सारा मरुस्थल चूंकि गर्म उतना नहीं, क्योंकि सारा मरुस्थल जो है वो क्या है, समुद्र के किनारे पर पाया जाता है सारा मरुस्थल। जिस वजह से आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में सारा मरुस्थल 11 बार देशों में क्या है घिरा हुआ है, तो क्या है वो समुद्र के किनारे, जिस वजह से वहाँ पर आर्द्र देखने को मिलेगा और उष्ण यानी गर्म भी देखने को मिलेगा। तो सारा मरुस्थल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कोड। और वर्षा के आधार पर क्या उसमें वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा देखिए उसमें वर्षा जो होती है वो गर्मी में वर्षा होती है। किस में वर्षा होती है, गर्मी में। तो आप बताइए मानसून के समय वर्षा तो नहीं होती है, ना ही वर्ष भर वर्षा होती है और ना ही ठंड वर्षा होती है। उसमें वर्षा कभी कभी क्या होती है, गर्म में देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा W। और मरुस्थल जो होगा कैसा मरुस्थल है, वो कैसा मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल नहीं, गर्म मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है, वो गर्म मरुस्थल। क्या होता है H। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एक एरिया फिक्स दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बताइए उसके आधार पर हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन में यही रहेगा चारों, जैसे सारा मरुस्थल बताइए, सारा मरुस्थल कोपेन के सिद्धांत में बताइए। तो चार को इस तरह से ऑप्शन रहेगा CWT
और ऑप्शन दे देगा एफ, इधर से ए, एस और टी। तो इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। अब बताइए सारा मॉलिक्यूल क्या है, तो आप समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले आपको कोपेन के सिद्धांत को पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें शुष्क है, आर्द्र है, नमी है, ये फिर कैसा है। तो उसके हिसाब से आप तापमान के आधार पर अलग से कैटेगरी यानी अलग से चूज करना होगा, फिर वर्षा के आधार पर अलग से चूज करना होगा, और मरुस्थल के आधार पर अलग से चूज करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछ जाते हैं। शुष्क एक, और इसमें से कुछ सब आपको समझ में नहीं आता होगा। देखिए ये ठंडा, ये टुंड्रा क्या है, टुंड्रा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। आप देखते हो इस तरह से, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से मकर रेखा, विश्व रेखा जाती है। कौन सा रेखा, विश्वत रेखा। इसके 37 डिग्री पर कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 37 डिग्री पर मकर रेखा, कौन सा रेखा, मकर रेखा। ये मकर रेखा जाती है। अब देखिए मकर रेखा जाती है, ये हो गया। थोड़ा सा और 2%। देखिए अब सूर्य की रोशनी जो होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास ही लंबवत पड़ती है, उस पर तिरछी जाती है। क्या जाती है, तिरछी जाती है सूर्य की रोशनी। तो बताइए यहाँ पर गर्म क्षेत्र पड़ेगा नहीं, बहुत ही गर्म, क्या गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। तो गर्म को हम लोग भूगोल की भाषा में उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं उष्ण। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उष्ण लिखा है, तो क्या है, इसका मतलब ये गर्म है। अब देखिए ये एक और यहाँ पर रेखा आती है जिसे हम लोग अंटार्कटिक रेखा, कौन से का, आर्कटिक रेखा, और नीचे की ओर अंटार्कटिक रेखा। तो देखिए ये जो है इसमें, अब बताइए इसमें क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो होती है और अंटार्कटिक रेखा तक पहुंच जाती है, उसके बाद नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर गर्म देखने को मिलेगा, गर्म, क्योंकि सूर्य की जब मकर रेखा पर होगा तो रोशनी पहुंचा देगा। लेकिन सूर्य जैसे वो कर्क रेखा पर आ जाएगा तो यहाँ पर कम रोशनी पड़ेगा, जिसमें से ठंडा लगेगा। तो गर्म प्लस ठंडा, तो दोनों, इसलिए सब गर्म को हम लोग क्या कहते हैं, गर्म को उष्ण कहते हैं, उष्ण, और ठंडा को क्या कहते हैं, ठंडा को शीत कहते हैं, कहते हैं शीत। तो इसका नाम हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण कहते हैं। तो ये इसको अगर दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा शीतोष्ण। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण, क्या रहेगा, शीतोष्ण। और नीचे सबसे हमेशा ठंडा ही पड़ता है, जिसे शीत कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत को हम लोग इंग्लिश है, ये तो हो गया, ठंडा पड़ेगा तो इससे ठंडा को हम लोग जियोग्राफी की भाषा में शीत कहते हैं। तो यहाँ पर भी ठंडा पड़ेगा, क्या था, शीत, यहाँ पर हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण हो गया। लेकिन अगर अंटार्कटिक रेखा के और भी नीचे देंगे तो टुंड्रा और टैगा मिलेगा। यहाँ पर देखिए टुंड्रा और टैगा, यहाँ से नीचे होगा टुंड्रा और ऊपर होगा टैगा। सबसे भयानक ठंडा जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, टुंड्रा में, सबसे भयानक ठंडा। इससे ठंडा यहाँ पर किधर भी नहीं पड़ेगा, सबसे ठंडा जाता है टुंड्रा में। तो ये रहा टुंड्रा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो, और कोई भी देश वगैरह, ये भी कोई भी चीज़ मरुस्थल लेकर पूछे, ये भी कुछ भी पूछे, तो ये पहले देख लीजिए कि कहाँ किस क्षेत्र में आता है। जैसे कि कर्क भारत जो है वो कर्क रेखा का बीचों बीच में आता है। तो भारत के उत्तरी दिशा में देंगे, तो जैसे कर्क रेखा के ऊपर देंगे तो सब क्या होता है, नेपाल वगैरह, भूटान हो गया, या फिर उत्तर बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब किस में आ जाएगा, शीतोष्ण में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं शीतोष्ण मतलब ठंडा भी पड़ेगा और गर्म भी पड़ेगा। तो ताप के हिसाब पर क्या हो जाएगा, उसमें शीत प्लस आर्द्र और उष्ण दोनों आ जाएगा। तो ये हो जाएगा उष्ण प्लस आर्द्र। क्या हो जाएगा, उष्ण प्लस आर्द्र, क्योंकि इसमें ठंडा और गर्मी दोनों आता है, आर्द्र भी आता है। और मानसून के समय वर्षा भी होती है। आप देखते होंगे मानसून के समय में वर्षा भी होती है। और अब एक जैसे कि थार मरुस्थल है भारत में, क्या कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल है। तो कोई अगर दे देगा, बताइए थार मरुस्थल को किसके आधार पर, कोपेन के आधार पर बांटिए थार मरुस्थल को। तो थार मरुस्थल जो है वो क्या है, वो कहाँ पर पाया जाता है, शीत में। और इन पर ठंडा गर्मी दोनों आता है, क्योंकि राजस्थान में पाया जाता है थार मरुस्थल। तो आपको बताए थे कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों से गुजरता है। हालांकि राजस्थान में बस थोड़ा सा गुजरता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दो ही से गुजरता है। तो ये हो गया कौन सा, किसमें आएगा, उष्ण में, उष्ण आर्द्र, यानी उष्ण आर्द्र आएगा
यानी ए रहेगा। उसका जो वर्षा के आधार पर वो जो आपको पता होगा वर्षा के आधार पर मानसूनी वर्षा होती है, क्या वर्ष में वर्षा नहीं होती है, ना ही गर्मी वर्षा होती है, ना ही ठंड में वर्षा होती है। आप देखते हो कि ये जब जेट स्ट्रीम आता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो जेट स्ट्रीम से क्या होता है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वर्षा होती है। जिस राजस्थान में जो जो वर्षा होती है उसे हम लोग मावट कहते हैं। ये आपको हम लोग पहले ही बता दिए जब आपको राजस्थान का अक्सर बता रहे थे, तो मावट कहते हैं। तो मानसून में क्या होती है, वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम के कारण आता है 3%। आपको पता मानसून के बारे में, मानसून जब पढ़ाए थे वहाँ पे बताए थे, तो मानसून से वर्षा होती है। अब मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। तो ये हो गया मरुस्थल। तो इस ऐसा ही क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोई भी एक स्थल का नाम दे देगा और बताइए इसको हिसाब से, इसके हिसाब से सजाइए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये आपको याद रखना, जैसे ए के लिए उष्ण आर्द्र, बी के लिए शुष्क हो जाएगा, सी के लिए शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण अब यहाँ बता दिए शीतोष्ण। उसके बाद डी के लिए शीत प्लस आर्द्र, शीत मतलब ठंडा, आर्द्र मतलब नमी, क्या था, नमी। उसके बाद ई जो है ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब टुंड्रा, जैसे ये टुंड्रा है तो ये ध्रुवीय पर है, यहाँ पर भी ध्रुवीय, टुंड्रा टाइगा इससे होता है, ई में ध्रुवीय। अब वर्षा के आधार पर देखिए, एक मतलब क्या था, वर्ष और वर्षा, यानी हमेशा साल भर क्या होता है, वर्षा होते रहेगा। ए मतलब मानसूनी वर्षा, ए मतलब क्या होता है, मानसूनी वर्षा। डब्ल्यू मतलब गर्मी में वर्षा, क्या होता है, गर्मी वर्षा। और एस मतलब ठंड में वर्षा, क्या हो जाएगा, ठंड में वर्षा। जैसे ठंड में वर्षा क्या होती है, जैसे आप देखते होंगे वो लौटता मानसून, लौटता मानसून ठंड में वर्षा होती है। यहाँ पर नीचे देंगे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के आसपास देंगे तो ठंड में वर्षा होती है। उस वक्त मरुस्थल के आधार पर अगर डब्ल्यू है तो क्या, शुष्क मरुस्थल। कैसा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। एच है तो गर्म मरुस्थल, बहुत ज़्यादा गर्म मरुस्थल। उसका के जो है वो ठंडा मरुस्थल, के मतलब ठंडा मरुस्थल। जैसे ठंडा मरुस्थल में कैसे आ जाएगा, आप देखेंगे गोबी का मरुस्थल, कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। आप देखेंगे लद्दाख का मरुस्थल, वो भी कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। आपको पता है अंटार्कटिका का मरुस्थल, वो भी ठंडा मरुस्थल है। आपको बताए हुए कि नहीं वर्ल्ड में जब आप बताएंगे तो बताएंगे मरुस्थल जो है वो दो प्रकार के मरुस्थल, एक तो ठंडा मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। जिसमें गर्म मरुस्थल में सिर्फ बालू ही बालू होता है, ठंडा मरुस्थल में जो होता है वो बर्फ वगैरह आते हैं। तो टुंड्रा कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। गोबी कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ठंडा मरुस्थल। टुंड्रा, टुंड्रा में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, सिर्फ ठंडा ही ठंडा, इसी होगा टुंड्रा। तो अंटार्कटिका क्या जाएगा, टुंड्रा में। अंटार्कटिका टुंड्रा में चला जाएगा, लेकिन जो थोड़ा 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 कम ठंडा होता है वो कहाँ किस में जाएगा, ठंडा मरुस्थल में। लेकिन अंटार्कटिका जो हुआ वो मरुस्थल है, वो टुंड्रा में चला जाएगा। तो ये था कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।